महाराष्ट्र की सत्ता में शिंदे गुट की बगावत तो सबने देखी, लेकिन बगावत के बाद जो इनका दिल था वो तब भी मातोश्री के लिए कहीं ना कहीं पसीजता नजर आया, क्योंकि फडणवीस के बीजेपी के सामने इन्होंने शर्त ये रखी थी कि मातोश्री के सम्मान में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लगातार यही बातें रखी गई थी और साथ ही साथ जो बातें निकल कर सामने आई समय समय पर वो यही थी कि बीजेपी गुट लगातार उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के लिए तैयार था। 2.5 साल का बदला जो लेना था, क्योंकि 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने सीएम कुर्सी पर राज करा महाविकास अघाड़ी के दम पर। बीजेपी का साथ जो गठबंधन था उसको ठुकरा दिया था, लेकिन बीजेपी और शिवसेना का जो जनादेश था, जनमत जो था, उसको बदलते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार का निर्माण हुआ और वही सरकार राज करती नजर आई 2.5 साल तक। शिंदे की बगावत ने अचानक से सत्ता परिवर्तन किए, लेकिन बागी विधायकों ने साफ कह दिया था कि मातोश्री के सम्मान में कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीजेपी के नेता इस तैयारी में थे कि कब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरे और कब उनको निशाने पर ले, लेकिन फडणवीस ने भले कुछ बातें कही थी जो धोखेबाजी पर थी, लेकिन कोई और विधायक अगर कुछ बोलने जाता था तो सभी बागी विधायक फडणवीस को कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराते थे कि ये सब दिक्कत देने वाला है। और यहाँ तक कि बीजेपी के ही एक विधायक ने ये कह दिया था कि आने वाले वक्त में फडणवीस दोबारा सीएम कुर्सी पर बैठेंगे। ये बात चुभने वाली थी, लेकिन फिर शिंदे गुट की तरफ से बातें कही गई कि ये सारी शिकायतें फडणवीस तक करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो इससे तो रार हो जाएगा दोनों गुटों के बीच, बीजेपी और यानी कि शिंदे और फडणवीस की सरकार के बीच रार हो जाएगा। इसी वजह से लगातार जो सक्रियता बनी हुई थी महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे गुट की वजह से वापसी हुई बीजेपी की, इसकी चर्चा हर तरफ है। जोरों से चर्चा थी कि बगावत के बाद ही सरकार बनी, ऐतिहासिक लम्हा था, लेकिन इन्होंने मातोश्री के सम्मान में चुप्पी साधे रखी। लेकिन जब ज़्यादा देखा कि आदित्य ठाकरे बहुत बयानबाजी कर रहे हैं, तब इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और तब यहाँ पर पलटवार करते नजर आए साफ साफ आदित्य ठाकरे पर, कुछ खास लोगों पर। उसमें उद्धव ठाकरे ज़्यादा यहाँ पर निशाने पर नहीं थे, रश्मि ठाकरे निशाने पर नहीं थे, तेजस ठाकरे निशाने पर नहीं थे, संजय राउत को निशाने पर लिया, आदित्य ठाकरे को निशाने पर लिया, कुछ गिने चुने लोगों को निशाने पर लिया। तो ये कुछ शिंदे गुट के बागी विधायकों का शर्त था जो बीजेपी के सामने उन्होंने रखा था। अब देखते हैं कि आने वाली जो शर्तें हैं क्या वो पूरी होती हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के पद को लेकर। जो मंत्रिमंडल का पद है, जो मंत्रिमंडल के यहाँ पर लगातार एक दूसरा कैबिनेट विस्तार चर्चा में है, उसमें क्या होता है, आगे की रणनीति कैसे साफ होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।